हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आजकल आप देख रहे होंगे कि जो यूएसए है उसने धमकी दी है यूरोपीय यूनियन को कि हम नाटो से अलग हो जाएंगे। नाटो क्या है? फिर उसके बाद क्या है, इस्लामिक देशों ने भी एक अपना नाटो बनाया है, इस्लामिक नाटो। मतलब नाम नहीं दिया है, ऐसे उन्होंने एक तरीके से उसको पैचअप किया कुछ कंट्रीज अपने आप में। वैसे इंडिया ने इसका काउंटर करने के लिए क्या किया, इसके बारे में आज की वीडियो है। देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या आपको प्राप्त होता है, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो है। इसमें आपको जितना जियो पॉलिटिक्स है समझ में आएगी, ऐसा क्यों होता है, किस लिए हो रहा है। ठीक है, तो वही है, इस्लामी नाटो को काउंटर करेगा भारत का ये रणनीतिक दाव। ये रणनीतिक दाव खेला है कौन कौन? इंडिया, इसराइल और एक कंट्री और उसने ग्रीस ने। नाटो क्या है ये देखते हैं। इसराइल और यूएई, ठीक है, इन्होंने इंडिया, इसराइल और यूएई इन्होंने मिलकर किया है। ठीक है, तो ये पूरा देखते हैं इसके बारे में और आज इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो इस्लामी नाटो को काउंटर करेगा भारत का यह रणनीतिक दाव। देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका अपने मसलों में व्यस्त है। ट्रंप का पूरा ध्यान मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पर है। अमेरिका पर कम होते भरोसे के बीच क्या किया इन्होंने? देखो, अमेरिका पे भरोसा तो कम हो गया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जो बाकी कंट्री इन पे क्या भरोसा, क्योंकि कभी भी किसी पे कुछ बोल देता है, किसी भी कंट्री को हथियाने की बात करने लगा। डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से दुनिया में ऐसा हड़कंप मच गया, कोई भी स्थिरता नहीं रह गई है। तो इसलिए क्या किया, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की है, इस्लामी नाटो आकार ले रहा है। जाहिर है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हित दांव पर हैं। अगर भारत की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित दांव पर रहेंगे तो इंडिया भी कुछ ना कुछ काउंटर पार्ट करेगा उसका। ऐसे में भारत भी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, इसराइल और ग्रीस के साथ मिलकर इस्लामी नाटो प्रभाव का मुकाबला करने की रणनीति पर काम कर रहा है। आइए जानते हैं इस्लामी नाटो भारत की रणनीति के दायरे में क्या है। इस्लामी नाटो, इस बारे में देखते हैं। सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक सैन्य समझौते का अंतिम रूप दिया। इसमें कहा गया कि एक देश पर बाहरी हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा, ऐसा बोला था जब ऑपरेशन सिंदूर की बात है। ठीक है, यह समझौता क्षेत्रीय अस्थिरता को लेकर सऊदी अरब की चिंता और पाकिस्तान की कमजोर आर्थिक स्थिति का नतीजा है। कतर पर इसराइल के हमले ने भी सऊदी अरब को इस तरह से समझौते के लिए प्रेरित किया। अब इसराइल ने क्या कतर पर हमला कर दिया तो सऊदी अरब को कोई बचाव नहीं है इनके पास, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म भी अच्छा नहीं है। और पाकिस्तान क्या है, न्यूक्लियर कंट्री है, तो उनको एक साथ मिलेगा। और सऊदी अरब क्या है, बहुत रिच कंट्री है, वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगी। बस ये वो भिखारी कंट्री है, इसके बाद डिफेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे काम करेंगे। इस समझौते से सऊदी अरब को एक परमाणु हथियार में संपन्न देश का साथ मिला। वहीं पाकिस्तान को संसाधनों से समृद्ध सऊदी अरब से मदद की उम्मीद मिली। भारत पाकिस्तान के संघर्ष में हो सकता है सऊदी अरब सीधे सैन्य हस्तक्षेप ना करे, लेकिन वह पाकिस्तान की आर्थिक मदद तो कर ही सकता है। देखिए, हथियार नहीं देगा मान ले, तो पैसे देगा हथियार खरीदने के, और चाइना उसको हथियार दे देगा, बस इतना ही है लॉजिक। अब तो अमेरिका भी दे देगा। तुर्की बनेगा इस्लाम नाटो का हिस्सा। देखो, अब तुर्की भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच वो सैन्य समझौते में शामिल होना चाहता है। तुर्की जो देश है वो भी ऐसा ही है। तुर्की ने अपने ड्रोन भेजे थे ऑपरेशन सिंदूर में, याद रखना ये बात। इस सैन्य गठबंधन से तुर्की की खाड़ी क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा और इस्लामी दुनिया में भी उसका दबदबा बढ़ेगा। तुर्की लंबे समय से इस्लामी देशों का नेतृत्व करने की चाहत रखता है। इस समझौते से तुर्की को अपने रक्षा उत्पादों के लिए खाड़ी देशों में बाजार भी मिल सकेगा। वहीं तुर्की की उन्नत रक्षा तकनीक का फायदा सऊदी अरब और पाकिस्तान को भी मिलेगा, ऐसा माना जाए। अब क्या है इस्लामी नाटो का काउंटर? अगर सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की गठबंधन एक तरफ है तो यूएई और इसराइल के साथ भारत के बढ़ते रक्षा और रणनीतिक संबंध दूसरी तरफ है। देखिए, अब क्या है, हमने क्या किया, यूएई और इसराइल के साथ हमने क्या एक गठबंधन करना चालू किया अपना। क्योंकि अब देखिए, अब सीधे समझ में आएगा कि इसराइल ये छोटा दिख रहा है, यहाँ पॉइंट बराबर होगा। देखिएगा, ये लाल लाल पूरा दिख रहा है, वो नहीं होगा इसराइल, ये बहुत पॉइंट बराबर। इतनी बड़ा ही देश का लक्ष्य में आता है वर्ल्ड के मैप में, इतना बड़ा आता है बस। क्या ये ग्रीस है, ठीक, उसका तुर्की और ग्रीस के साथ में, तुर्की और पाकिस्तान ये रहा। अब ये क्या करें, जो यूएई हो गया, इसराइल हो गया और भारत, ये तीनों एक साथ आएंगे, और ग्रीस, तुर्की, पाकिस्तान, ये सब साथ मानने की बात करेंगे। उन्नीस जनवरी को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। हालांकि इसकी भाषा सामान्य थी, लेकिन इसका समय मात्र सहयोग नहीं लगता। यह सऊदी पाक गठबंधन के बारे में बढ़ती चर्चा और इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रतिबद्धताओं के बारे में बढ़ती अनिश्चितता के बीच है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत, यूएई और इसराइल के साथ एक नया भू राजनीतिक गठबंधन बन रहा है ताकि पाकिस्तान और चीन के साथ बढ़ते तुर्की, सऊदी अरब गठबंधन का मुकाबला किया जा सके। ये नए गठबंधन अमेरिकी और यूरोपीय शक्ति के सिकुड़ने का सीधा नतीजा है। सही बात है, क्योंकि शक्तियां सिकुड़ रही हैं धीरे धीरे। यह रणनीतिक दावा अरब खाड़ी से भूमध्य सागर की ओर बढ़ रहा है। वहां ग्रीस, साइप्रस और इसराइल एक आक्रामक तुर्की के खिलाफ रणनीतिक गठबंधन को मजबूत बना रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इसराइल ने भारत को 3+1 भूमध्य सागरीय समूह के 10वें द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जिसे पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है।
ग्रीस और साइप्रस के लिए भारत का समूह में आना तुर्की की महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ उनकी ताकत बढ़ाती है। भारत के लिए ये पश्चिमी समुद्री सीमा खोलता है, जो उसकी ऊर्जा और व्यापार, देखिए सबके लिए कुछ ना कुछ होता है, तभी कोई ना कोई किसी ग्रुप में एंटर करता है। तो क्या रणनीतिक साझेदार के लिए क्या 3+1 भूमध्य सागरीय जो क्या है समूह एक तरीके से। तो इसमें कौन कौन है? भूमध्य सागरीय, इसमें ग्रीस है, साइप्रस है, इजराइल है, और +1 जो है वो अमेरिका है। ठीक है, तो इसमें बोला गया +1 इसलिए कि भूमध्य सागर के साथ नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब मैं दिखाता हूँ, थोड़ा आपको मैप में दिखाना चाहता हूँ कि कौन सी चीज कहाँ पे, ताकि आपके जो क्लियर हो जाए आपको सब एकदम से कि कहाँ पे कौन सी मैपिंग आपकी एकदम से। देखो कुछ दिनों बाद मैपिंग चालू करेंगे, पेपर के लिए मैपिंग बहुत जरूरी है। मैपिंग से बहुत क्वेश्चन आएंगे आपके, सीधे सीधे बता रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो ये है कहाँ पे बॉर्डर लगती है, मेडिटेरियन सी के बारे में बात करेंगे। ठीक, उसका देखते हैं। ये मैप है, ये थोड़ा आपको दिखेगा तो पता लगेगा आपको इसके बारे में। ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है, जितना भी ब्लू दिख रहा है मेडिटेरियन सी है। ये ब्लैक सी है, मतलब ये नहीं है, ये ऐसे तो बहुत अलग अलग सी है। ये जो है, ये दिन की बात मैं कर रहा हूँ, ये मेडिटेरियन सी है। ठीक है, मेडिटेरियन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं देख लेना आप। ठीक है, ये 22-23 कंट्री साथ में लगती हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसराइल जो है मेडिटेरियन सी के आसपास ही है। ये रहा इसराइल, इसराइल मेडिटेरियन सी में, ये देखो ऐसे करके सिप्रस ये रहा, ये अंदर, ये द्वीप है इसके, मेडिटेरियन सी के अंदर द्वीप है। ठीक है, ऐसे करके ग्रीस ये रहा, ये सब लगे पड़े हैं। ठीक है, इसलिए इनको मेडिटेरियन सी की बॉर्डरिंग कंट्री का। अब नाटो के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा नाटो के बारे में जानते हैं। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बोला गया जितने भी सदस्य हैं, अभी 32 सदस्य हैं, तो लास्ट सदस्य है इसका वो स्वीडन है। ठीक, इसमें बोला गया अगर 32 समूह में से कोई कंट्री इन पे हमला करेगी तो 32 के 32 उसको अपने ऊपर हमला मानेंगे और उस पर काउंटर अटैक करेंगे, ये बात मानी जा रही है। अब यूएसए क्या कर रहा है, मैं इससे निकलूंगा, अगर धमकी दे रहा है कि नाटो की जो हैसियत है बिना यूएसए के कुछ भी नहीं है, ट्रंप ने कहा है। तो यूएई ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूएई की सारी कंट्री अभी ने कहा कि अगर आप ग्रीनलैंड पे हम करेंगे, ग्रीनलैंड किसके अधिकार में? डेनमार्क के। ग्रीनलैंड पे अगर कुछ भी करेंगे आप, तो हम बाकी जितने देश हैं वो मिलकर हमला अपना उसको जवाबी कार्रवाई करेंगे, ये पूरी बात हुई है। तो यूएसए को ऐसा लगता है कि अगर नाटो है तो यूएसए की वजह से। अब देखो इसी के काउंटर में, नाटो के काउंटर में एक बनाया था रशिया के, उसमें सीटो, पर अब इतना ये वो रह नहीं गया तार्किक, पर नाटो अभी भी चल रहा है और इसमें बहुत कुछ है अभी, पर सीटो में इतना कुछ नहीं है। रशिया के नाटो को डिफेंस करने के लिए सीटो बनाया गया था। ये साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसमें किया गया था, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बात की गई थी। तो ये सब इसलिए चल रहा है, सबको उठापटक चल रही है, क्योंकि अमेरिका ने बोला कि हम नाटो को ये कर देंगे, नाटो से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, नाटो की बात हुई तो नाटो के बाद सीटो की बात होगी, सीटो उसके अगेंस्ट बनाया गया था। अब कौन कौन इसमें कंट्री है? बहुत सारी कंट्री है, डेनमार्क भी इसमें है, परंतु क्या अभी क्या करेगी कि अगर अमेरिका भाग जाएगी, अमेरिका का अगर ग्रीनलैंड पे हमला भी किया तो ये सारे मिलकर अब जवाबी कार्रवाई करेंगे, ऐसा बोला गया। तो ये बहुत गलत है कि किसी भी जगह पे जाके अपना आधिपत्य जमा देना, क्योंकि संसाधन है वहां पे, तो ऐसा करना बेकार है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया अमेरिका ने, तो सब अगर ऐसी दादागिरी चलती रही तो पूरी दुनिया में अस्त व्यवस्था रहेगी। और ट्रंप ने अर्थव्यवस्था कर दी, कभी टैरिफ लगा के, कभी ऐसी चीजों पे अपना हक मांग के। अब ट्रंप ने जब इतना पता कि सब लोग एक साथ हो गए हैं, अब ट्रीटी हमारे साथ की डील भी होने वाली है, ट्रेड डील होने वाली है, उसकी वीडियो कॉल बनाऊंगा कल परसों में, जब भी डील हो जाएगी। ठीक है, तो ईयू की जो हेड है वो आ रही है इंडिया में, वो डील करेंगे, तो मतलब ऑल डील्स बोला जा रहा है इसको। ठीक है, तो अच्छी डील है इंडिया के लिए और उन दोनों के लिए, बहुत बेनिफिट्स है। उनको बाजार मिलेगा, हमको वहां पे चीजें अपनी भेजने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को हिसाब करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।